हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने तैयारी में जुड़े होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार मेरे भाई अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्त? आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश की अपवर्तन क्लास का वन शॉट होने वाला है मेरे भाई। क्या होने वाला है? वन शॉट क्लास किसका? लगभग हम 1 घंटा में पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे, यानी कि वन शॉट क्लास करेंगे मेरे दोस्त। क्रैश कोर्स का ये दूसरा क्लास है। वन शॉट क्लास करेंगे क्रैश कोर्स का प्रकाश के अपवर्तन। और एकदम उम्मीद, एकदम भरोसा आपको दिलाते हैं मेरे दोस्त कि एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे, लेकिन लास्ट तक देखिएगा। और आपको अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आप तक पहुंचता रहे मेरे दोस्त। तो बताइए आज हम क्या शुरू करने वाले हैं दोस्त? प्रकाश के अपवर्तन यानी फिजिक्स का चैप्टर नंबर मेरे भाई, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है दोस्त? प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश तो समझते हैं मेरे भाई। प्रकाश के बारे में हमने कल ही चर्चा कर लिया था। जो पहला चैप्टर पढ़ाए थे क्या मेरे भाई? प्रकाश के अपवर्तन। उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से उसको वन शॉट क्लास की है मेरे भाई। जाकर वो प्लीज़ देख लीजिए। जिन बच्चों ने देख लिया उनको दिल से धन्यवाद मेरे भाई, और जो नहीं देख रहे हैं प्लीज़ मेरे भाई रिक्वेस्ट करते हैं कि जाकर देख लीजिए। आप ही के लिए कह रहे हैं मेरे दोस्त। और दूसरा क्या कुछ है? प्रकाश के अपवर्तन। उसमें प्रकाश के बारे में बहुत सारा बता है, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन। तो समझना होगा मेरे भाई। पहला टॉपिक आज हम इसी से स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन से मेरे भाई। तो क्वेश्चन पूछ देता है मेरे भाई कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है? पता ही मेरे भाई प्रकाश के अपवर्तन क्या है? तो पहले हम इसका कोची कर पाते हैं मेरे भाई। पहले हम इसका कोची करते हैं, चित्र पाते हैं। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा ध्यान से। देखिएगा भाई, देखिए देखिए ये कुछ हो गया। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो हवा है। क्या है मेरे भाई? यहाँ पर कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ से यहाँ देखिए ऐसे की है, तो यहाँ से यहाँ कुछ भी नहीं, तो क्या है? हवा है ना। और ये क्या है मेरे दोस्त? तो ये क्या है? ये कांच है। समझिएगा मेरे भाई, ये कांच का स्लाइड है। क्या है दोस्त? कांच का स्लाइड। क्या है? और जब एक प्रकाश के किरण आ रहा है, पहले देखिए ये सब बाहरी कौची है? हवा है। तो जब हवा से प्रकाश के किरण कहाँ आ रहा है? कांच में जब आएगा, तो कांच में आएगा ना, तो देखिए इसको आना चाहिए था कैसे? देखिए 1 मिनट समझिए मेरे भाई, देखिएगा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए ये प्रकाश के किरण है, आ रहा है, तो इसको आना कैसे चाहिए था? ऐसे ना। कैसे आना चाहिए था दोस्त? इसको कैसे आना चाहिए था? ऐसे। लेकिन ये ऐसे ना करके कैसे आता है भाई? तो ये थोड़ा सा अपना पथवा से कुछ हो जाता है मेरे दोस्त, विचलित हो जाता है। ये बीच में डाल दिए कुछ मेरे दोस्त, अभिलंब डालेंगे। देखिए समझिएगा, ये जो आने वाली किरण को कुछ कहते हैं मेरे भाई? आपतित किरण। ये कुछ है? आने वाली किरण है, यानी कि आपतित किरण। कौची है दोस्त? आपतित किरण। तो जब आपतित किरण, देखिए जब प्रकाश की किरणें, सुनिएगा परिभाषा, जब पहले समझिए उसके बाद परिभाषा लिखवाएंगे मेरे। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम, यानी पहला माध्यम इसमें कुछ हो जाएगा? हवा हो जाएगा। और दूसर का माध्यम कुछ होगा? तो दूसर का माध्यम कांच हो गया। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो आई कुछ हो गया मेरे भाई? अभिलंब हो गया। कुछ हो गया? अभिलंब। यहाँ केंद्र मान लीजिए, यहाँ क्यू, क्या मान लीजिए? क्यू। इसको मान लीजिए पी, इसको मान लीजिए मेरे भाई आर। इस साइड को ए मान लीजिए, यहाँ पर बी मान लीजिए। चलिए समझिए, जब प्रकाश की किरण, देखिए कौची है मेरे भाई? यह क्या है दोस्त? प्रकाश की किरण आई जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम, यानी हवा एक माध्यम है, तो एक माध्यम से दूसरा माध्यम कौन है दोस्त? कांच। तो एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है, तो कौची में अपने पथ से कुछ हो जाता है। ये रास्ता इसको जाना चाहिए था सोझे ऐसे ना दोस्त। तो यहाँ से थोड़ा सा ये विचलित हो गया। आई विचलित हो गया ना, तो यह घटना को कुछ कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन। समझिएगा मेरे दोस्त। देखिए जैसे कि, देखिए क्या से समझा? देखिए
हाँ समझिएगा, ये क्या है मेरे भाई, समझिए। इसको हम मान लीजिए टॉर्च, क्या मान लीजिए आप मेरे दोस्त, टॉर्च मान लिए। अब इसको टॉर्च मान लिए, इसको क्या मान लिए, कांच वाला स्लाइड मान लिए। इसको क्या मेरे भाई, कांच के स्लाइड। तो देखिए ये टॉर्च है, जब इसको पर हम कांच, ये कांच के स्लाइड है, टॉर्च है, और जब इसको पर बारेंगे तो देखिए बार रहे हैं, माने कि बारेंगे तो देखिए क्या होगा कि जब बार रहे हैं मेरे भाई, तो इतना जो जगह बच रहा है इसमें क्या है, हवा उपस्थित है ना, हवा के पहले हवा से जाएगा उसके बाद ना इसमें जाएगा। तो इसमें जब जाएगा तो ये कांच कुछ है मेरे भाई, कांच हवा की अपेक्षा थोड़ा कुछ होता है, गाढ़ा होता है, यानी कि देखते हैं मोटा होता है। तो कुछ होता है कि अपने पथ से कुछ होता है, विचलित हो जाता है, यानी कि मुड़ जाता है। आज जब मुड़ गया तो यह घटना के मुड़ गया तो इसी को कुछ कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन मेरे भाई। तो लिखिए परिभाषा, जब प्रकाश की किरणें, क्या दोस्त, जब, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो अपने पथ से कुछ होती है मेरे दोस्त, विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझिएगा मेरे भाई, देखिए जब कुछ कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम, यानी हवा एक माध्यम है, कांच दूसरा माध्यम है, तो ये एगो माध्यम से दूसरा माध्यम में जाते हैं, कुछ हो गया, विचलित हो गया। आई विचलित होने के घटना को कुछ कहेंगे मेरे भाई, प्रकाश का बोलिए अपवर्तन। क्या मेरे दोस्त, प्रकाश का अपवर्तन। अब समझिएगा, इतना प्रकाश के अपवर्तन समझ गए। अब देखिए भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश के चाल भिन्न भिन्न होगा। देखिए अलग अलग माध्यम में मेरे भाई प्रकाश की चाल क्या होगी मेरे दोस्त, अलग अलग होगी कि नहीं। देखिए जैसे कि हवा में प्रकाश की चाल अलग होगी, कांच में प्रकाश की चाल अलग होगी मेरे दोस्त, पानी में प्रकाश की चाल अलग होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होगी, दूध में प्रकाश की चाल अलग होगी कि नहीं, दही में प्रकाश की चाल अलग होगी। यानी कि भिन्न भिन्न माध्यम में, दूध दही हवा तेल ये सब कुछ है मेरे भाई माध्यम है। तो भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश के चाल मेरे भाई क्या होता है, भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग होता है। अलग अलग होगा कि नहीं, जैसे कि हवा में प्रकाश का चाल अलग, पानी में प्रकाश का चाल अलग होगा, उसी प्रकार कहा गया कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश के चाल भिन्न भिन्न। बताइए ये समझ में आ गया मेरे दोस्त, ये समझ गए, बताइए। चलिए अब इसको कुछ कहते हैं, मिटाते हैं। अब समझिएगा मेरे भाई थोड़ा सा सघन माध्यम और विरल माध्यम। क्या दोस्त, सघन माध्यम और विरल माध्यम, सघन माध्यम और क्या दोस्त, विरल माध्यम। समझिए कैसे सघन माध्यम, किसको सघन माध्यम और किसको विरल माध्यम। तो जो पतला रहेगा उसको सघन माध्यम, और जो गाढ़ा रहेगा वो उसको, जो पतला रहेगा उसको विरल माध्यम, और जो गाढ़ा रहेगा उसको सघन माध्यम। समझिए जैसे कि हम ये कुछ ले लिए मेरे भाई, पानी ले लिए, ये मार्कर ब्लू वाला मार्कर को क्या मान लिए, बोलिए मेरे दोस्त, ब्लू वाला मार्कर को कुछ मान लिए, पानी मान लिए। और ये जो ब्लैक वाला मार्कर है इसको क्या मान लिए मेरे भाई, हवा। इधर देखिए मेरे दोस्त, देखिए ये क्या है, ये पानी वाला, ये मान लीजिए ये ब्लू मार्कर है तो इसको पानी मान लीजिए मेरे भाई, इमेजिन करो ना दोस्त, इसको कुछ मान लीजिए पानी। आई जो ब्लैक वाला मार्कर है इसको क्या मानना है, हवा मानना है। अब समझिएगा मेरे दोस्त,
ये क्या है? पानी है। ये क्या है मेरे दोस्त? हवा है। तो समझिए, यहाँ पर समझना होगा मेरे भाई, क्या समझिएगा कि जब पानी, देखिए ये पानी है, ये कुछ है, हवा है, तो आप बताइए कि गढ़ा इसमें कौन है? तो गढ़ा कौन है मेरे भाई? तो आप बोलेंगे कि पानी। यानी कि पानी की अपेक्षा हवा की अपेक्षा ये कुछ है, हवा है, माने हैं हम। तो हवा की अपेक्षा पानी कुछ है, गढ़ा है कि नहीं? हवा की अपेक्षा, यानी कि हवा पानी में तुलना किया जाए तो कौन ज़्यादा गढ़ा है मेरे भाई? पानी गढ़ा है। तो दो गो वस्तु में ऐसे तुलना किया जाएगा तो जो गढ़ा रहेगा उसको कौन कहेंगे मेरे भाई? सघन माध्यम। यानी हवा गढ़ा है कि पानी मेरे भाई? तो आप बोलेंगे कि पानी। तो पानी कौन हो जाएगा? पानी सघन माध्यम हो जाएगा। हवा की अपेक्षा पानी क्या होगा मेरे दोस्त? सघन माध्यम। अब पानी की अपेक्षा हवा जो पतला रहेगा उसको कौन? विरल माध्यम। हवा क्या हो जाएगा? पानी की अपेक्षा पतला हो जाएगा, तो हवा कौन हो जाएगा? विरल माध्यम। समझे? ऐसे अब यहाँ और समझाते हैं, देखिए। अब इसको मान लीजिए क्या मेरे भाई? इसको मान लीजिए तेल। इसको क्या मेरे दोस्त? जैसे कि चलिए इसी को मान लेते हैं, ब्लैक वाला मार्कर को मान लेते हैं ऑयल। ऑयल माने तेल। आई ब्लू वाला मार्कर को मान लेते हैं पानी। इसको पानी माने थे जब भी और अब भी। इसको क्या मानना है? तेल। तो बताइए, तो पानी गाढ़ा ज़्यादा होता है मेरे भाई कि तेल ज़्यादा गाढ़ा होता है? बताइए। तो आप बोलेंगे कि ज़्यादा गाढ़ा कौन होता है? ये कौन है? तेल। तो तेल ज़्यादा गाढ़ा होता है, और पानी, तेल की अपेक्षा पानी कौन होता है? पतला होता है। तेल की अपेक्षा मेरे भाई पानी क्या होता है? पतला होता है। और पानी की अपेक्षा यानी पानी की तुलना में तेल कौन होता है? पानी या तेल में अगर तुलना होगा तो गाढ़ा कौन होगा? तेल। और पतला कौन होगा? पानी। तो जो पतला रहेगा उसको कौन कहेंगे? विरल माध्यम। पानी कौन हो जाएगा? तेल के अपेक्षा पतला। तो जो पतला रहेगा मेरे भाई उसको कौन? विरल माध्यम। और जो गाढ़ा रहेगा, यानी गाढ़ा कौन है? तेल है, तो तेल कौन हो जाएगा? सघन माध्यम। एक और मेरे भाई एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि अब ले लेते हैं दूध और दही। इसको क्या मानेंगे मेरे भाई? इसको मान लीजिए दूध। इसको क्या मान लिए मेरे दोस्त? इसको मान लेना है मेरे भाई कौन? दही। ये जो ब्लू वाला मार्कर है इसको क्या मानना है? दही। और ये जो ब्लैक वाला मार्कर है इसको क्या मानना है मेरे भाई? दूध। तो समझिए, अब बताइए, दूध की अपेक्षा में दही गाढ़ा है कि नहीं? ये दही गाढ़ा है कि नहीं ये दूध की अपेक्षा में? तो आप बोलेंगे कि गाढ़ा है। तो जो गाढ़ा है, ये दही गाढ़ा है, तो दूध की अपेक्षा दही कौन हो जाएगा? सघन माध्यम। और दही की तुलना में, यानी दही की अपेक्षा में दूध कौन हो जाएगा? विरल माध्यम। जो गाढ़ा रहेगा वो सघन, जो पतला रहेगा मेरे भाई वो विरल माध्यम मेरे दोस्त। समझे? चलिए अब समझते हैं मेरे भाई प्रकाश के अपवर्तन के नियम। मेरे भाई परीक्षा में बहुत बार पूछा गया मेरे भाई। क्या मेरे भाई? प्रकाश के जो अपवर्तन है उसका नियम समझिएगा मेरे दोस्त कि प्रकाश के क्या मेरे भाई? प्रकाश के अपवर्तन के कौन मेरे भाई? नियम। तो देखिएगा ध्यान से। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्त? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। ये प्रकाश की अपवर्तन है, प्रकाश की अपवर्तन क्या है समझिए मेरे भाई। अब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है समझिएगा दोस्त। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है दोस्त? 2 नियम। समझिएगा। पहला नियम क्या है मेरे दोस्त? कि आपतित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ऐसे लिखिए, आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं मेरे भाई। तीनों क्या होते हैं दोस्त? एक ही तल में। देखिए ये कौची है? तो ये आपतित किरण है। आई किरणवा ये पाटिया गया तो ये कुछ हो गया, तो
इसको कुछ कहेंगे अपवर्तित किरण। क्या दोस्त? अपवर्तित किरण। ये किरण को कुछ कहेंगे अपवर्तित किरण, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा ई बिंदुआ के कुछ कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर कौची डालल है? ये कौची डालल है मेरे दोस्त? अभिलंब, जिसको एन से सूचित करके यहाँ कौची आपतन बिंदु पर कौची डालल है? अभिलंब। अब बताइए ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कौची होते हैं मेरे दोस्त? एक ही तल में होते हैं। यही पहल का नियम था। बताइए समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा का नियम देखिएगा मेरे भाई। पहला समझ में आया मेरे दोस्त? बताइए पहला नियम समझ गए? समझ में आया पहला नियम? चलिए दूसरा नियम देखिएगा दोस्त। दूसरा का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन, अरे मेरे भाई, अपवर्तन कोण की जया का एक नियतांक होता है। एक क्या होता है मेरे भाई? एक नियतांक होता है। समझ रहे हैं? ई कोणवा के मान उसमें भी बताए थे मेरे भाई। ई कोणवा के मान दोनों के कौची होगा? कौची होगा? बराबर होगा। यानी आपतन कोण की जया, इसको कौची से सूचित करते हैं दोस्त? आई द्वारा। इसको आर द्वारा। यानी आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का एक नियतांक होता है। यह वाला नियमों के अस्देल के नियम कहते हैं। यानी कि साइन आई बटा साइन आर बराबर कौची होता है? एक नियतांक। क्या होता है दोस्त? साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है दोस्त? एक नियतांक। समझिए, समझ गए? क्या समझे मेरे दोस्त? कि जो आपतन कोण की जया है वो अपवर्तन तथा अपवर्तन कोण की जया का क्या होता है? एक नियतांक। ये फार्मूला लिखना है कि साइन आई बटा में साइन आर बराबर में एक नियतांक। इतना आप केवल लिख दीजिएगा मेरे दोस्त, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और इस फार्मूला के साथ 2 नंबर आपका कन्फर्म है मेरे भाई। 2 नंबर कोई नहीं काटेगा अगर अच्छे तरीके से लिखिएगा तो मेरे दोस्त। बताइए अच्छे तरीके से लिखने आएगा परीक्षा में मेरे भाई? अच्छे तरीके से लिख दोगे? बताइए। चलिए समझ गए? अब अगला टॉपिक देखते हैं मेरे भाई। देखिएगा, इसको मिटाते हैं, नोट करते चलना मेरे दोस्त। चलिए अगला देखिएगा। अगला टॉपिक है थोड़ा सा मेरे भाई सघन माध्यम और विरल माध्यम। में थोड़ा सा देख लीजिए दोस्त। इसको यहाँ पर मेरे दोस्त इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। एक सेकेंड, देखिए मिटाते हैं थोड़ा सा, केवल सब वैसे ही हैं। देखिएगा मेरे भाई। हाँ तो समझिएगा। क्या अब बताइए क्या होता है जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है? बताइए मेरे भाई। बताए थे क्या हम मेरे दोस्त कि विरल माध्यम जब कहेगा तो सघन माध्यम जो रहेगा वो गाढ़ा वस्तु के लिए रहेगा, विरल माध्यम जो रहेगा मेरे दोस्त वो पतला वस्तु के लिए रहेगा मेरे भाई। बताए थे अभी अभी। अब क्या देखना है मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या है समझिएगा कि क्या होता है जब प्रकाश की किरणें, क्या होता है, सुनिएगा मेरे दोस्त ध्यान से, आप सुन रहे नहीं रहे हैं, सुनिए। क्या होता है जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है मेरे दोस्त? क्या होता है, एक बार लास्ट बार क्वेश्चन बोल रहे हैं मेरे भाई। क्या होता है जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से
सॉरी विरल माध्यम से, पहले समझिए विरल माध्यम क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम, तो देखिए हवा क्या है मेरे भाई, पतला है, तो ये कौन हो जाएगा, विरल माध्यम। कांच कौची है, हवा की अपेक्षा कौची है मेरे भाई, गाढ़ा है, तो ये कौची हो जाएगा, सघन माध्यम। क्या होगा दोस्त, सघन माध्यम। क्या होगा मेरे भाई, सघन माध्यम। चलिए हाँ, तो एकरा में होगा, देखिए ये प्रकाश की किरण है मेरे भाई, ये क्या है मेरे दोस्त, प्रकाश की किरण। अभी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, आप बोलेंगे कि यहाँ पर विरल माध्यम कहाँ है भैया, तो देखिए मेरे भैया, देखिए हवा कौची है, विरल माध्यम, तो विरल माध्यम हवा है, तो विरल माध्यम से कहाँ आ रहा है, कांच क्या है, सघन माध्यम मेरे भाई। तो जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में मेरे दोस्त आएगी, तो ये क्या होगा ना कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। कहाँ मुड़ेगी मेरे दोस्त, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। कहाँ मुड़ेगी, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम यानी देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो कहाँ जाएगी मेरे दोस्त, क्या होगी, ये अभिलंबवा की ओर कौची हो जाएगी, मुड़ जाएगी। क्या होगी, मुड़ जाएगी। इसको लिख लेते हैं थोड़ा, देखिए कि जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम, अभी नोट नहीं करना मेरे भाई, समझ लो पहले, माध्यम में जाती है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह कहाँ जाएगी मेरे भाई, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर कौची हो जाएगी मेरे भाई, मुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी मेरे दोस्त। समझ में आया क्या। अभिलंब तो आप लोग जानते हैं क्या मेरे दोस्त, कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, अभिलंब। तो ये एन क्या है मेरे दोस्त, अभिलंब। सपोज देखिए, इमेजिन करिएगा मेरे दोस्त, पहले आप हवा में दौड़ते हैं, क्या मेरे दोस्त, समझ रहे हो मेरे भाई क्या मैं कह रहा हूँ से, पहले आप जैसे कि ऐसे ही दौड़ते हो रोड पर, उसके बाद आप पानी में दौड़ते हो, तो बताइए तो तेज कहाँ दौड़ोगे मेरे भाई, तो आप बोलोगे कि रोड पे। पानी में तो पानी कौची है मेरे भाई, हवा की अपेक्षा गाढ़ा है, तो पानी में धीरे धीरे दौड़ोगे ना मेरे भाई। तो उसी प्रकार ये प्रकाश की किरण हवा में एकदम तेज से दौड़ रहा है, और जब पानी में आया तो पानी गाढ़ा है, तो प्रकाशवा कहाँ मुड़ गया, अभिलंब की ओर। प्रकाश की किरण कहाँ मुड़ गया, अभिलंब की ओर। यही कारण देखिए, हवा में दौड़ रहा था यानी कि आ रहा था तो खूब तेजी से एकदम दौड़ रहा है एकदम कितना से, खूब तेजी से। और जब ही कहाँ आ गया मेरे दोस्त, कांच में, तो कांच थोड़ा कुछ होता है, गढ़ा होता है, थोड़ा नहीं बहुत मेरे भाई, तो ये कहाँ मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर। कहाँ मेरे दोस्त, अभिलंब की ओर। चलिए समझ गए। एक क्वेश्चन इसी पर और है मेरे भाई, समझिएगा कि जब, अब उल्टा समझिए, अब जब प्रकाश की किरणें, समझिएगा मेरे दोस्त, क्या मेरे भाई, जब प्रकाश की किरणें, देखिएगा इसको मिटाना पड़ेगा मेरे दोस्त, अब समझिए कि पूरा को मिटा देते हैं, हटाइए। अब इसी में घुमाकर क्वेश्चन एक और है कि जबकि कुछ था विरल माध्यम से सघन माध्यम, यानी पतला से गढ़ा में जा रहा था, अब क्या है मेरे दोस्त, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा बताइए। सघन माध्यम से, अब जैसे कि पानी में दौड़ गया, पहले आप उसमें क्या था कि आप पहले दौड़े रोड पर, तो रोड पर तेज दौड़ गए, अब जब पानी में दौड़े तो क्या होगा मेरे दोस्त, फिर धीरे धीरे एकदम, मानी कि समझिए कि मुड़ मुड़ के दौड़ रहे हैं, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और जो अब इसमें क्या है कि पहले आप पानी में दौड़ रहे हैं, तो पानी में दौड़ रहे हैं तो धीरे धीरे दौड़ रहे हैं,
यानी कि आप इधर उधर करके दौड़ रहे हैं, उसी प्रकार किरण भी इधर उधर करके दौड़ रहा था। और जब आप पानी से में से निकल कर रोड पर दौड़ते हैं तो आपका एकदम तेजी बन जाता है कि नहीं। उसी प्रकार इसमें भी देखते हैं कि जब प्रकाश की किरणें मेरे भाई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। देखिए ये क्या है मेरे दोस्त, ये कांच है। क्या है? कांच है। और हम कांच में एकदम सटा के, जैसे इमेजिन करिए। अच्छा रुकिए, बताए पहले लिख लेते हैं। यहाँ से प्रकाश की किरण आया मेरे भाई, समझ में आएगा मेरे दोस्त, इंतज़ार करो। ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है मेरे भाई? आपतित किरण आ रहा है मेरे भाई। ये क्या है मेरे भाई? अपवर्तित किरण जा रहा है मेरे भाई। अपवर्तित किरण। आई क्या है मेरे भाई? आपतित किरण। इधर क्या है मेरे भाई? हवा है। हवा है। आई क्या है मेरे भाई? कांच है। तो हवा क्या हो जाएगा मेरे भाई? हवा क्या होगा? विरल माध्यम। विरल माध्यम। कांच क्या होगा मेरे भाई? तो कांच होगा मेरे भाई सघन माध्यम। सघन माध्यम होगा कि नहीं दोस्त? कांच होगा मेरे दोस्त सघन माध्यम। अब समझना है मेरे भाई। हाँ तो देखिए ये अभिलंब है। देखिए अब क्या करिए, देखिए ये इसको क्या मान लेते हैं। अरे मेरे भाई जो चीज़ है उसी से ना समझोगे। देखिए इसको मान लेते हैं कांच की स्लाइड, और इसको क्या मेरे दोस्त? टॉर्च मानते हैं। आज देखिए अब जब ये कांच के स्लाइड में सटा दिए टॉर्च, जब सटा कर टॉर्चवा मारेंगे तो ये कांचवा के स्लाइड में निकलेगा कि नहीं? तो कांच की स्लाइड में निकलेगा। तो कहो जी कांच के स्लाइड में से निकल के एकदम, जैसे कि कांच के स्लाइड में से निकल गया, ये कांच है, इसमें ऐसे लाइट बारे। तो जब कांच की स्लाइड में से लाइट निकलेगा तो तेजी से निकलेगा ना। पहले तो कांच में तो समझिए कि धीरे धीरे, यानी कि पानी में आप जैसे कि समझिए पानी में आप दौड़ रहे थे और पानी के बाहर जब निकल के दौड़िएगा तो पानी में धीरे धीरे दौड़ रहे थे, और जब पानी के बाहर निकले तो क्या होगा? तेजी से। उसी प्रकार मेरे दोस्त ये कांच के अंदर सटा कर लाइट बढ़े, तो जब कांच के अंदर से लाइट निकलेगा तो तेजी से निकलेगा, यानी कि अभिलंब से कौची होगा? दूर भागेगा। अभिलंब से क्या होगा? दूर भागेगा। उसी प्रकार देखिए ये प्रकाश की किरण है, आई जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया तो कुछ हो गया? दूर भाग गया। यही लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, लिख ही लेते हैं मेरे दोस्त। देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह क्या होगा? अभिलंब से दूर भाग जाती है। समझ गए मेरे दोस्त? इसको क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक नोट करके इसको पिक्चर बना देना है मेरे दोस्त। समझना है, इमेजिन करिए। समझ गए? समझ में आया मेरे भाई? चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं मेरे दोस्त। अगला टॉपिक समझिएगा मेरे भाई क्या है। इसको मिटा देते हैं दोस्त। अगला टॉपिक देखना है मेरे भाई ध्यान पूर्वक। अगला टॉपिक देखिएगा दोस्त। क्या है अगला टॉपिक? देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए VVI क्वेश्चन बताने जा रहे हैं मेरे दोस्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्नेल के नियम। क्या दोस्त?
स्नेल के नियम समझिएगा। स्नेल के नियम क्या है समझना है मेरे दोस्त। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। इमेजिन कर देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। प्रकाश के क्या मेरे दोस्त, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं मेरे भाई। क्या था? आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का एक नियतांक होता है। क्या दोस्त? आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जो जया है, क्या दोस्त अभी हम समझाए हैं कि जो आपतन कोण की जया है मेरे भाई, अपवर्तन कोण की जया का क्या होता है दोस्त, एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। अर्थात कुछ लिखना है साइन आई बट्टा में साइन आर बराबर में एक नियतांक। बराबर में क्या होता है दोस्त, एक नियतांक। साइन आई बट्टा साइन आर बराबर क्या होता है, एक नियतांक। स्नेल के नियम किसको कहते हैं मेरे दोस्त, तो बता दीजिएगा। क्या? प्रकाश के जो होता है मेरे दोस्त, परावर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। यही छोटा सा टॉपिक था जो परीक्षा में 2 नंबर पक्का करता है मेरे भाई। परीक्षा में कितना नंबर पक्का करता है दोस्त? तो परीक्षा में 2 नंबर पक्का करता है मेरे भाई। कितना मेरे भाई? 2 नंबर क्या करता है, पक्का करता है मेरे भाई। समझ में आया? 2 नंबर पक्का करता है मेरे भाई। चलिए समझ गए तो इसको मिटाते हैं और अगले टॉपिक पर बात करते हैं मेरे भाई। सोना तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए मेरे भाई। पूरा क्लास देखकर ही सोना है, रिवीजन हो रहा है दोस्त। कहा जाता है क्या दोस्त, समझिएगा पहले। सोना तो देखिए दोस्त, सोना बिल्कुल नहीं है, पूरा क्लास करके ही सोना है मेरे भाई। सोना नहीं है, पूरा क्लास करके सोना है। कहा जाता है कि जो रात भर जगते हैं वही सुबह सूरज बनकर चमकते हैं मेरे भाई। तो सोना नहीं है। देखिए आप रिवीजन करते रहिए मेरे दोस्त। चलिए अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक क्या है मेरे भाई, देखिएगा। पार्श्विक विस्थापन है मेरे दोस्त, समझना है। देखिए पार्श्विक विस्थापन, क्या दोस्त? पार्श्विक विस्थापन मेरे भाई। पार्श्विक विस्थापन के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इसके लिए तो चित्र बनाना पड़ेगा। देखिएगा मेरे दोस्त, पार्श्विक विस्थापन के लिए हम चित्र बना रहे हैं मेरे भाई। पार्श्विक विस्थापन के लिए क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, चित्र बना रहे हैं मेरे भाई। किसके लिए चित्र बना रहे हैं दोस्त? पार्श्विक विस्थापन के लिए। समझिएगा मेरे दोस्त, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। देखिए पार्श्विक विस्थापन के लिए पहले चित्र बना लेते हैं मेरे भाई।
ये कौची है आपतित किरण। क्या है मेरे दोस्त, ये कौची है मेरे दोस्त आपतित किरण। और यहाँ कौची खींच दी मेरे भाई अभिलंब। क्या है मेरे दोस्त अभिलंब। क्या है दोस्त अभिलंब। ये कौची है आपतित किरण और यहाँ कौची है मेरे भाई अभिलंब। अब जब हम इस पर से अब जब हम अथी करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे, इमेजिन करो ना मेरे दोस्त कि यदि यहाँ से अगर किरण आती तो क्या होता दोस्त। सिर्फ इमेजिन करना है मेरे भाई, समझिए दोस्त। ये अभिलंब है मेरे भाई, इसको ए भी मान लीजिए दोस्त, इसको पी मान लीजिए दोस्त। क्या मान लीजिए पी, इसको क्यू मान लीजिए, यहाँ पर आर मान लीजिए। समझे। देखिए ये आपतित किरण, आपतित किरण आई कौची है अपवर्तित किरण। ये कौची है अपवर्तित किरण। समझिए ये कौची है आपतित किरण, आई कौची है अपवर्तित किरण। यानी कि जब आपतित किरण, देखिए लिख देते हैं इसको, ये क्या है मेरे दोस्त आपतित किरण। ये क्या है मेरे दोस्त अपवर्तित किरण। इसको निर्गत किरण भी कह सकते हैं मेरे भाई, आपतित अपवर्तित किरण को निर्गत किरण भी कह सकते हैं दोस्त। तो यानी कि आपतित किरण निर्गत किरण के बीच, बीच वाला जो दूरिया लोग रहा है ना मेरे दोस्त, इसी के बीच इस सब दूरिया को इसको कुछ कहते हैं पार्श्विक विस्थापन कहते हैं मेरे दोस्त। बोलिए समझ आया और याद हो गया कि नहीं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच के जो दूरिया है इसको कुछ कहेंगे मेरे भाई, दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहेंगे मेरे भाई। बताइए समझ गए। आपतित किरण अपवर्तित किरण के बीच लांबिक दूरी को कौची कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। ई वाला कभी नहीं मिलेगा, ये दोनों कभी नहीं, ये एकदम अनंत तक जाएगा, इधर भी कहाँ तक जाएगा अनंत तक। तो पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं मेरे दोस्त। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं क्या मेरे दोस्त आपतित किरण आई अपवर्तित किरण के बीच जो खाली जगह है यानी दूरी है, इसको कुछ करते हैं मेरे दोस्त पार्श्विक विस्थापन। बताइए इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, समझ गए। पार्श्विक विस्थापन समझ में आया मेरे भाई। चलिए पार्श्विक विस्थापन समझ गए। अब अगला टॉपिक देखना है मेरे दोस्त, इसको पहले मिटा देते हैं मेरे भाई। अगला टॉपिक देखिएगा दोस्त देखना है ध्यान से। अगला टॉपिक क्या है मेरे भाई अपवर्तनांक। अपवर्तनांक भी देख लीजिए। क्या दोस्त अपवर्तनांक, समझिए कि अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो देखिए लिख देते हैं हम परिभाषा कि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश, शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल को
अपवर्तनांक कहते हैं। जितना चाल शून्य में अपवर्तनांक निकालना रहेगा मेरे दोस्त, तो शून्य में प्रकाश की चाल लिखिएगा बट्टा उस माध्यम में प्रकाश के चाल को अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि शून्य में जितना प्रकाश की चाल है और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उसी को कुछ कहते हैं, निकालना है तो निकल जाएगा। जैसे वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.003%। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.003। इसी प्रकार से अपवर्तनांक होता है। अब समझिए कि निरपेक्ष अपवर्तनांक मेरे भाई, छोटा सा टॉपिक एक और है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या दोस्त, निरपेक्ष अपवर्तनांक। देख लीजिए मेरे दोस्त, निरपेक्ष अपवर्तनांक। 10 मिनट और रुक जाइए मेरे दोस्त, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। क्या दोस्त, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक देखना है मेरे दोस्तों और समझना भी है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है कि दो माध्यमों के आपेक्षिक अपवर्तनांक मेरे भाई। क्या, आपेक्षिक अपवर्तनांक। क्या दोस्त, आपेक्षिक अपवर्तनांक। दो क्या है समझिए, आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है मेरे भाई समझिए। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं मेरे भाई। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं मेरे दोस्त। क्या, दो गो माध्यम है और निरपेक्ष अपवर्तनांक को आपेक्षिक अपवर्तनांक। फार्मूला क्या होता है, n2 बराबर n2 बट्टा n2 शायद होता है n2 बट्टा n1। यही होता है कौची फार्मूला इसका। ये परिभाषा लिख के ऐसा फार्मूला लिख देना है। अब समझिएगा मेरे दोस्त, लेंस। क्या मेरे भाई, लेंस समझना है दोस्त। पहले प्रिज्म समझ लेते हैं, उसके बाद लेंस समझिएगा दोस्त। क्या मेरे भाई, प्रिज्म। तो दो प्रिज्म समझिए। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म समझिए मेरे भाई। तो प्रिज्म क्या है सुनिए। प्रिज्म समझिए, दो माध्यमों के, सॉरी प्रिज्म किसे कहते हैं मेरे दोस्त समझिएगा। तो प्रिज्म क्या है सुनिएगा। प्रिज्म किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को कौन सी कहते हैं मेरे भाई, प्रिज्म कहते हैं मेरे दोस्त। प्रिज्म कहते हैं। क्या, किसी कोण पर झुके। क्या मेरे दोस्त, किसी कोण पर झुके। देखिए प्रिज्म क्या, देखिए मेरे भाई,
देखिए किसी कोण पर झुके, अब ऐसे लोकेगा तो आपको लग रहा है कि मंदिर पारा हुआ है, लेकिन इमेजिन करके देखिए मेरे भाई, प्रिज्म है। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म को कैसे भी रख दीजिए वो लगेगा कि जैसे, माने कि वो जैसे कि प्रिज्म को जैसे भी रख दीजिए वैसा ही लगेगा जैसे पहले लग रहा था। यानी कि प्रिज्म किसे कहते हैं? दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को मेरे भाई प्रिज्म कहते हैं। क्या एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिज्म से आता है मेरे भाई कि प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो कितने मेरे भाई? 5। कितने फलक होते हैं दोस्त? तो प्रिज्म में 5 फलक होते हैं मेरे भाई। चलिए अगला टॉपिक है मेरे भाई लेंस। क्या दोस्त प्रिज्म समझ गए? इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला टॉपिक क्या है मेरे दोस्त? लेंस है मेरे भाई। देखिएगा मेरे भाई लेंस, अगला टॉपिक क्या है दोस्त? लेंस है मेरे दोस्त। समझिएगा मेरे दोस्त लेंस, देखिएगा लेंस है अगला टॉपिक मेरे भाई। क्या दोस्त? लेंस समझना है। लेंस, लेंस किसे कहते हैं मेरे दोस्त? तो किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा, क्या मेरे भाई? किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित सतह से घिरा हो उसे प्रिज्म कहते हैं मेरे भाई। क्या सॉरी, उसे कुछ कहते हैं, उसे लेंस कहते हैं ना दोस्त। समझिएगा कि किसी कोण पर झुके, सॉरी अरे मेरे भाई प्रिज्म को भूल जा, लेंस आ गया है। तो क्या मेरे भाई? किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित सतह से घिरा हो उसे क्या कहते हैं दोस्त? तो उसे लेंस कहते हैं। लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर नहीं होता है मेरे भाई। कोशिश मेरे दोस्त, लेंस का जो एसआई मात्रक है वो डायोप्टर नहीं होता है। लेंस का एसआई मात्रक मेरे भाई डायोप्टर नहीं होता है। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई? प्रति मीटर। क्या होता है मेरे भाई? प्रति मीटर। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई? प्रति मीटर। डायोप्टर नहीं होता है। चलिए समझिएगा मेरे दोस्त। अगला टॉपिक है आवर्धन। लेंस सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u। ये कौची हो गया लेंस सूत्र। और दर्पण सूत्र कौची होता है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर मेरे भाई 1/v प्लस 1/u मेरे भाई। समझे दोस्त? ये कौची है दोस्त? तो ये है दर्पण सूत्र। ये कौची है मेरे दोस्त? तो ये है लेंस सूत्र। समझ गए? अब दो टॉपिक और बचा है मेरे भाई। एक है आवर्धन, समझ गए? इसको मैं उतार यानी कि नोट कर लीजिए। और दो टॉपिक सिर्फ बचा है, एक है आवर्धन और एक है लेंस की क्षमता। दो टॉपिक है। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, कम ही लगेगा दोस्त। देख लीजिए, देखिए मेरे भाई, हाँ तो देख लीजिए दोस्त। क्या मेरे भाई? आवर्धन।
क्या दोस्त? आवर्धन। तो आवर्धन किसे कहते हैं मेरे दोस्त? वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। जय श्री राम। चलिए देखिए, वस्तु की ऊंचाई, अरे क्या वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई तथा, अरे दोस्त क्या लिखा रहा है, देखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं मेरे दोस्त, कहते हैं। क्या मेरे दोस्त? ये वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब इमेज, समझ रहे हैं? जैसे आप अपना प्रतिबिंब आईने में देखते हैं कि नहीं रोज, उसी प्रकार प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई और आपका ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का फार्मूला होता है लेंस में मेरे भाई, क्या होता है? एम बराबर क्या होता है भाई? तो एम बराबर होता है प्लस भी बट्टा यू। दर्पण में क्या होता है आवर्धन का फार्मूला? तो दर्पण में होता है मेरे भाई एम बराबर माइनस भी बट्टा यू। एक और फार्मूला होता है, आवर्धन को एम से डिनोट करते हैं मेरे भाई। आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं? एम से। यहाँ यू क्या हो गया? तो यू हो गया मेरे दोस्त वस्तु दूरी, भी कौन हो जाएगा मेरा भाई? तो भी हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, भी प्रतिबिंब दूरी। यू कौन होगा मेरे दोस्त? तो वस्तु दूरी। यहाँ पर भी वही होगा मेरे दोस्त, यू कौन हो जाएगा? तो यू होगा अरे मेरे भाई प्रतिबिंब दूरी। भी का होगा? प्रतिबिंब दूरी। यू कौन होगा दोस्त? तो यू होगा वस्तु दूरी। एम बराबर फार्मूला होता है एच डैश बट्टा में एच। तो एम कौन है? आवर्धन है। एच क्या है मेरे दोस्त? तो एच है प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच क्या है मेरे भाई? प्रतिबिंब की कौन ऊंचाई। ई कौन है? वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की कौन है मेरे दोस्त? ऊंचाई। समझ गए? आवर्धन समझ गए मेरे दोस्त? चलिए एक लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक देखना है दोस्त, समझे? इसको नोट कर लीजिए। चलिए 2 मिनट बस दोस्त, 2 मिनट बस रुक जाइए। चलिए देखिए एक लास्ट टॉपिक क्या है दोस्त, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा मेरे भाई। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है क्या? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता देखिएगा दोस्त और समझिएगा। तो लेंस की क्षमता क्या होता है? तो लेंस के फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस के फोकस के व्युत्क्रम को, लेंस के फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं।
लेंस के फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं और लेंस के फोकस को P द्वारा सूचित करते हैं मेरे दोस्त। किसके द्वारा मेरे भाई? P द्वारा। क्या कैसे होगा देखिए, इसका फार्मूला कुछ होगा, तब P बराबर 1 में F। P बराबर यह कुछ हो जाएगा लेंस की क्षमता, यानी P लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के F से व्युत्क्रम यानी 1/F हो जाएगा। यही कुछ हो जाएगा मेरे दोस्त, फार्मूला हो जाएगा मेरा दोस्त। क्या होगा? फार्मूला हो जाएगा दोस्त। तो ये इतना लिख करके और इसी के साथ क्लास कोची होने वाला है दोस्त, समाप्त होने वाला है। समाप्त करने से पहले 2 मिनट सुन लीजिए मेरे दोस्त, 2 मिनट सुन लीजिए मेरे भाई। सुनना क्या है देखिए, 2 मिनट। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा मेरे भाई, और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना है दोस्त। और देखिएगा ध्यान से मेरे भाई, ध्यान से देखना है क्या कि अब समय बहुत कम बचा है मेरे भाई, और पढ़ाई अच्छे तरीके से करना है। आज हम दूसरा चैप्टर का 1 शॉट लेकर आए हैं, कल तीसरा चैप्टर का लेकर आएंगे। ऐसे रेगुलर क्लास करते रहे मेरे दोस्त, क्योंकि पहले माने कि अब क्रैश कोर्स में बैकलॉग नहीं छोड़ना चाहिए मेरे दोस्त। उधर छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग छोड़ देते हैं तो क्या हम करें। लेकिन क्रैश कोर्स में छोड़ना नहीं चाहिए मेरे दोस्त, और कोशिश करते रहने मेरे भाई, कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई पता नहीं कौन से कोशिश से कामयाबी मिल जाए, लेकिन हर कामयाबी का कारण मेरे भाई क्या होता है? कोशिश ही होता है। पता नहीं कौन से कोशिश का कारण क्या मेरे भाई, कौन से कोशिश से, पता नहीं कौन से कोशिश से कामयाबी मिल जाए, लेकिन हर कामयाबी का कारण क्या होता है मेरे भाई? कोशिश ही होता है। तो रिवीजन करते रहिए मेरे भाई। और देखिए आपका रिवीजन जितना अच्छा रहेगा, बहुत सारे बच्चे भी क्या कर रहे होंगे कि पढ़ लिए होंगे या छोड़ दिए। नहीं बच्चों, रिवीजन ज़्यादा करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।